दुबई से चेन्नई के लिए रवाना हुई एक विदेशी फ्लाइट समुद्र के बीच में दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से देश की जनता हिली हुई है। रेस्क्यू टीमें जहाजों और हेलीकॉप्टरों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। सर, दुबई से आने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई है। हर न्यूज चैनल पे यही खबर है सर। उसमें हमारा पार्टनर शेख भी था। और जानते हैं प्लेन कहाँ जाके गिरा है? आपके बीच हाउस के ठीक सामने समंदर में। थोड़ा और आगे जाके गिरता ना तो शायद बीच हाउस तबाह कर देता सर। दुबई से चेन्नई जाने वाला जहाज इंजन फेल हो जाने की वजह से समुद्र में गिर गया। इस विमान में 160 यात्री सवार थे, जिनमें से 120 यात्रियों को बचा लिया गया है, पर 20 लोगों की जान चली गई है। कैमरामैन कार्तिक के साथ आग्रम वेंकट। बोलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट से क्या पता चला? 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया सर। मंत्री जी को भी बचा लिया। 30 लोग मारे गए और 15 की हालत नाजुक है। पर हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में से 3 लोगों के शरीर के अंदर गोलियां थी और बॉडी बाकियों से ज्यादा सड़ी हुई है। वो उस प्लेन के यात्री भी नहीं थे। लगता है 10 दिन पहले किसी ने मार के उन्हें वहां फेंका था, क्योंकि लाशों के पैरों में भारी भारी डंबल बंधे हुए थे सर। जिस गन से गोली चली, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ब्रेकिंग न्यूज, अभी मिली सूचना के मुताबिक पुलिस ने पहचान लिया है कि प्लेन क्रैश दुर्घटना में मिली लाशें किसकी थीं। विजय गुरुमूर्ति के करीबी सहायक अरविंद, उनके परिवार के सालों पुराने डॉक्टर शिवा और उनकी कंपनी के वफादार ऑडिटर प्रवीण थे। कोई नहीं जानता कि ये लाशें वहां कैसे पहुंची। इस खौफनाक हत्या के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उसे ढूंढने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने खास टीम तैयार की है। सर, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन विजय गुरुमूर्ति के शरीर में कोई सर्जरी से एक भिखारी सत्या का दिमाग फिट कर दिया गया है। वो भिखारी सत्या 55 से अपनी किसी बहन रानी को ढूंढ रहा है। ये कंपनी के सिर्फ कर्मचारी नहीं, कंपनी के मजबूत स्तंभ थे। इन तीनों के दूर जाने का दुख मेरे पापा को खोने के दुख से भी बढ़कर है। आज इन तीनों नेक फरिश्तों की आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूंगा आप सब खड़े होकर 3 मिनट का मौन धारण करें। गोपाल जी, बहुत दिनों से ये शाना लोगों का मसीहा बना बैठा है, तभी से मेरे को शक था। जिनका बॉडी मिला ना, वो लोग बहुत खतरनाक थे। सोचो जो उनको मारा वो कितना डेंजर होएगा। पर एक किस्मत का खेल है। देखो, प्लेन क्रैश ने पिक्चर क्लियर कर दिया। इसको बोलता है कर्मों का फल। अभी तू बाहर जा गोपाल, मैं बुलाता है। सुन, तू इधर आराम से बैठा है, क्योंकि इस ठुल्ले ने मेरे को तेरी असलियत बताया। ये अपोजिशन के बाद चला जाता तो तेरे को मालूम तेरा क्या हाल होता। लेकिन इसकी फिक्र मत करना, तू बोल, गोपाल को मरवा देगा मैं। तू जनता का मदद करने का, उनका हीरो बनने का, पर अकेला नहीं, हमारा पार्टी में आके बस कोई छुएगा नहीं तेरे को। विजय का जायदाद का बंटवारा आपस में बाद में कर लेंगे। बेईमानी तो ईमानदारी से करो। जिसने आप पर भरोसा किया उसे मरवा देंगे। पैसा आपस में नहीं, गरीबों में ही बांटूंगा। भूख से बिलखना क्या होता है ये आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। मौत से बदतर चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं उस तड़प से किसी को गुजरना ना पड़े। मुझे ये काम करने दीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं। आपको भी जनता की मदद करनी चाहिए सर।
जनता को क्या देने का क्या नहीं मेरे को सिखाएगा। अभी बहुत हो गया तेरा, ये सब नाटक बंद कर और यहाँ से भाग। लेकिन मैं क्यों भागूं सर? जनता की मदद करना गलत है? किसी और के पैसे को अंगार लगाना गलत नहीं। तो खुद को ज्यादा होशियार नहीं समझने का। मैं तेरे को कटवा के तेरा धंधा अपना नाम करके और खुद उसका मालिक बन सकता है। सोच ले, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। जो गरीब जिंदगी में सब कुछ खो चुका है वो आपकी धमकी से नहीं डरेगा। सर, अफवाह है कि विजय गुरुमूर्ति संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों को दान करने वाले हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो संपत्ति विजय का, वो जो चाहे करे, मेरा शुभकामना उसके साथ। सर 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 बस एक और सवाल सर। सर 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 आपके पार्टी के वरिष्ठ मंत्री को कहना है कि आने वाले चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर कुछ तो बोलिए सर। नहीं हो रहा है सर बताइए सर, हम जानना चाहते हैं आपका क्या कहना है इस बारे में। मैं चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। गली के गुंडा से लेके मैं बड़े से बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल्स भी देखा है, लेकिन इतना खतरनाक आदमी मैं अपना पूरा जिंदगी में नहीं देखा है। इसलिए कल से ये कंपनी मैं नहीं चलाऊंगा, हेमा मैडम चलाएंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, वही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसको ढूंढने में बहुत टाइम भी लग सकता है, तब तक वो सारा पैसा खत्म कर देगा। आज के बाद कंपनी का भला बुरा सब कुछ हेमा मैडम देखेंगी। पेपर्स जल्द से जल्द बनवाइए। सर, पर विजय क्यों? क्योंकि यही सही रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। वक्त खुद ब खुद समझा देगा। उसका पैसे के बिना पार्टी टूट के बिगड़ जाएगा। इसके लिए उससे पैसा निकालने के लिए हमें उसको मजबूर करना पड़ेगा। इनकम टैक्स विजय सर को बुलाइए। अब बॉस इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में है। पहुंच गया सर। दबोच ले उसको। विजय सर मीटिंग में। घसीट के बाहर लेके आए, भिखारी है साला। सर नमस्ते सर। सीएम साहब ने आपके लिए बढ़िया बंदोबस्त किया है। इन लोगों को बाहर भेज दो वरना ये भी लपेटे में आ जाएंगे। आप लोग जाइए, पर्सनल काम है, एकदम पर्सनल। पुराना हिसाब चुकाना है। चले दरवाजा बंद कर। शाणे, सीएम साहब को हल्के में ले रहा है क्या? तू इज्जत से माना नहीं तो अपन को सारे पंटर लोग को लेके इधर आना पड़ा तेरी वाट लगाने के वास्ते। ये सड़ेली फोटो किसकी है बे? हाँ बोल, मान गया वो? नहीं, मार दिया सबको। तुझे क्या लगा था दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला कमजोर फकीर गुंडों का मुकाबला क्या करेगा? मैं तेरा वो हाल करेगा कि तू अपना मौत का भीख मांगेगा। तू तो जानता है मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं, सत्या हूं, जो बचपन से खतरों से खेलता आया वो सत्या। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? जो काम मैं गरीबों के लिए कर रहा हूं वो काम तुझे खुद जनता के लिए करना चाहिए था। तू सबके सामने मेरी क्या पोल खोलेगा सीएम? मैं खुद सबको बताऊंगा और भीख में भी तुझे पैसे नहीं दूंगा। हेलो मैडम, आपने सही कहा था, मैं विजय नहीं हूं, मेरा नाम सत्य है। अरविंद, वो डॉक्टर और प्रवीण विजय को मार चुके हैं। पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। जो विजय गुरुमूर्ति के नाम से जी रहा है वो असल में वो है ही नहीं।
वो तो एक भिखारी सत्या है जिसका दिमाग विजय के शरीर में है। जी हाँ, आपने सही सुना। आधी उम्र जेल में बिता चुका हूँ मैडम, बाकी आधी भी बिता लूंगा। चिंता तो मुझे सिर्फ एक ही बात की है, गरीबी के खिलाफ मैंने जो मुहिम शुरू की है उसे आप कभी बंद ना होने देना। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है मैडम, और आपके साफ दिल पर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अलविदा मैडम। वो विजय नहीं है, हम जैसा ही गरीब है, तभी मैं कहूँ वो हम गरीबों का दर्द कैसे समझता है, वरना ये मतलबी पैसे वाले लोग हम पर थूके भी ना। अजीब दुनिया है, जिसने सबका भला सोचा उसी को गलत ठहरा रहे, जैसे उसने गरीबों का भला करके कोई पाप किया हो। ये कलयुग का रावण राज है भैया। सुना है बचपन में अनाथ हो गया था और भीख मांग के अपना पेट पालता अरे था। तभी तो उस इंसान को हम बेसहारा अनाथों से इतनी हमदर्दी है। सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीबों को लूटने वालों के बीच पहली बार कोई हमारा फायदा सोचने वाला आया है तो उसे मुजरिम बना दिया इन लोगों ने। जेल में रहते हुए उसने पढ़ाई करके देश की आर्थिक हालत को समझा। मैंने भी सुना। हर गरीब बच्चे को उससे कुछ सीखना चाहिए। ये गुरुमूर्ति के भाई का बेटा है अविनाश। ओह हेलो। अविनाश ही गुरुमूर्ति के धन का असली वारिस है। मेरे को सत्या को सजा दिलाने से मतलब नहीं है, खाली पैसा चाहिए। जब आप पावर में नहीं थे मैं तो तब भी कोई केस नहीं हारा, अब तो आप पावर में हैं, कैसे हारने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, जायदाद हमें ही मिलेगी। अरबपति विजय गुरुमूर्ति के हत्याकांड में प्रमुख आरोपी सत्या की आज सुनवाई है। उसके समर्थक भारी तादाद में कोर्ट के बाहर दिखे। इतनी सी अच्छाई एक इंसान ने क्या कर दी, सब पीछे ही पड़ गए। तरक्की करेगा ये देश। अरे गरीब था तो क्या हुआ, ऐसा देख के ईमान तो नहीं बदला। अपने लोगों का सहारा बना है, इसलिए हम उसका साथ जरूर देंगे। वकील साहब, आपने आज तक सैकड़ों केस लड़े हैं, पर इस अनोखे केस के बारे में आपका क्या कहना है? सही कहा, ये केस अनोखा तो है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कानून व्यवस्था में ऐसा केस पहले कभी नहीं हुआ। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा है। हम अदालत से आपको हर सेकंड की खबर देते रहेंगे। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं हूँ रिपोर्टर विनोद। भगवान ने स्वयं उसे भेजा है हमारी मदद करने के लिए। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हम सब भी चैन से नहीं जी पाएंगे। सत्या अगर गलत है तो भी क्या हुआ, काम तो उसने सबसे सही किए हैं। वो चाहता तो सारा पैसा ऐशो आराम में खर्च कर सकता था, पर उसने उसे कहाँ खर्च किया, गरीबों की सेवा करने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप ये मुकदमा शुरू कर सकते हैं। केस बड़ा पेचीदा है। ये भोला दिखने वाला इंसान एक बड़ा शातिर और खतरनाक इंसान है। ये सत्या एक भिखारी है, वास्तव में ये एक गुनाहगार है। इसका प्लान कोई मामूली नहीं था योर ऑनर। अपने गिरोह के साथ मिलकर इसने विजय को पकड़ा, अपने दिमाग को उसके सिर में डलवाया ताकि ये रातों रात अमीर बन जाए। ये है इस इंसान की घिनौनी असलियत। जो कोई नहीं सोच सका वो इसने करके दिखाया। काम होने के बाद जो भी इसका राज जानते थे उनकी लाशों को इसने समंदर के बीच पर बेरहमी से दफना दिया। इससे ये साबित होता है योर ऑनर कि सत्या का विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर कोई हक नहीं है। ये उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे इंसान को हमारे कानून की किताबों में जो भी सबसे कड़ी सजा है वो इसे दी जाए मिलॉर्ड। तुम्हारी तरफ से दलील पेश करने के लिए वकील नहीं है क्या? नहीं है सर। ऐसे कैसे? फिर तुम्हारी तरफ की कहानी आज इस अदालत को कौन बताएगा? जब कहानी मेरी है सर, तो मुझसे बेहतर उसे आप सबको भला कौन सुना पाएगा। और उसके अलावा मेरे पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं है।